नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 28 अगस्त 2023। आज है मंडे, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग डे और हम आ गए हैं फिर से एक बार चार्ट एनालिसिस के लिए, जिससे हमें पता चलती है वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रही है और हमारी पोजीशन किस तरह होना चाहिए और इंटरडे बेसिस में हमारे रुझान की तरफ हमें ट्रेड मिले। इसके लिए हमें एक अच्छी एनालिसिस करने की मौका मिलती है। तो देखिए, यूएस विक्स उफान पर थी, ऑलमोस्ट 19 की स्तर उसने मुकम्मल कर ली थी, लेकिन वहीं से मार्केट पलटी भी है और नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है और नीचे की तरफ आते आते यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रही है उससे इंटरमीडिएटली, और इसके नीचे चल पड़े तो फिर से एक बार 14-15 के लेवल दिखेगी मार्केट में, फिर से एक बार तेज़ी आएगी। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वहाँ पर भी हायर हाइज की श्रृंखला, हायर लोज की श्रृंखला अभी भी जारी है। मार्केट में 4.239% की लेवल चल रही है। मार्केट नीचे आएगी तो अच्छी बात होगी, लेकिन मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ से जो शुरू हुई है इस लेवल से 3.27 के ऊपर से वो आते आते एकदम 1% की तेज़ी दिखाई है। तो अभी भी मार्केट तूफान पर है, यहाँ से मार्केट पलटेगी तो बहुत अच्छी बात होगी। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल की चार्ट पर जाए तो यहाँ से फिर से एक बार हायर हाई की श्रृंखला दिख रही है। मार्केट में उतनी भी तेज़ी, उतनी भी मंदी नहीं आई कि 75 के लेवल तक पहुँचे, लेकिन अगर इस लेवल को नहीं पार करे इस बार, जो कि हो जाती है 81 की लेवल, तब मार्केट में फिर से एक बार के लिए मंदी आएगी और इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात होगी। यूएस 100 यानी कि नेस्डेक की चार्ट पर एक रेंज बन गई है। उस रेंज में मार्केट टाइम बिताएगी। यही मार्केट की जो संरचना है वही बता रही है कि 14,700 के ऊपर मार्केट एक बार के लिए बुलिश हो जाए तो उसे रेसिस्टेंस मिलेगी 15,444 पर। उसके बाद S&P 500 में जाए, S&P 500 में भी वही बात है कि मार्केट एक रेंज में है, फंसी हुई है। FTSE 100 यानी कि यूके की मार्केट में सपोर्ट से तेज़ी आ रही है, लेकिन उसे रेजिस्टेंस भी मिलेगी 200 पॉइंट के ऊपर यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से। डाउ जोन्स भी एक बार के लिए उसी जोन में प्रवेश किया है, एंटर किया है, जहां पिछली दफ़ा एक बार के लिए ऑलमोस्ट 2 महीने तक मार्केट इसी रेंज पर थी। उसी रेंज पर मार्केट फिर से एक बार प्रवेश किया है, तो मार्केट यहाँ पर टाइम बिता सकती है। डाउ जोन्स के बाद इंडिया विक्स में देखें तो इंडिया विक्स भी थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाने की जो इच्छा वो व्यक्त कर रही है, और मार्केट जो एक ट्रेंड लाइन में थी, नेगेटिव ट्रेंड लाइन में थी, उसे भेद करके ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया है। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड एकदम सपाट तरीके से, एकदम कॉपी बुक स्टाइल में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और ये अच्छी बात नहीं होती है। ऑलमोस्ट 7.2 के आसपास ट्रेड कर रही है। मार्केट में तेज़ी, और भी तेज़ी आने के लिए मार्केट को नीचे आना, यानी कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को नीचे आना बहुत ज़रूरी हो जाती है। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पर यहाँ पर हमें दिखी कि एक नेगेटिव बायस होने के बाद भी एक सपोर्ट है 18,847 पर, यानी कि करंट प्राइस से 3% नीचे तक मार्केट आ सकती है और मार्केट वहाँ सपोर्ट ज़रूर ढूंढेगी। डॉलर इंडेक्स में जाए तो डॉलर इंडेक्स में तूफान की तरह तेज़ी है। बहुत दिनों से मार्केट वहीं पर आ चुकी है जहाँ मार्केट को आना था, यानी कि 104 के आसपास। यहाँ से मार्केट शायद नीचे की तरफ एक बार के लिए पलटेगी। देखिए, मार्केट में पिछली दफ़ा जहाँ पर रेजिस्टेंस मिली थी, इस दफ़ा भी उसी के आसपास आकर मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रही है। यहाँ पर से मार्केट पलटे तो 102 पर आए तो बहुत बढ़िया बात होगी, लेकिन मार्केट का जो कापुई थैनल पैटर्न है हमें
ब्लैक लाइन से हमें मार्क किया हुआ है हमने, तो वही उसकी टारगेट लाइन भी 1145 के आसपास आती है। इंडिया के USD INR, USD INR में भी तेज़ी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में है तेज़ी। यूरो USD, उसी की वजह से यूरो USD में है गिरावट, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में है तेज़ी। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स देखने के लिए हमें चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है, और ये भी नीचे जा रही है। तो किसी भी तरह से, किसी भी रुख से, किसी भी राह से मार्केट के लिए संकेत शुभ नहीं लग रही है, इक्विटी मार्केट के लिए। और ये देखिए बिटकॉइन भी साइडवेज हो गई है बहुत दिनों से। बिटकॉइन कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है किसी तरफ जाने के लिए। 18 अगस्त से, यानी कि अगले पिछली जो 10 ट्रेडिंग डे हो रही है, यहाँ से मार्केट में कहीं किसी तरफ जाने की कोई जल्दी नहीं है। तो मार्केट यहाँ पर एकदम फ्लैट सपाट ट्रेडिंग दे रही है। इथेरियम भी एक ही तरह की ट्रेडिंग दे रही है, लेकिन उसकी रुझान है नीचे की तरफ। शायद एक बार के लिए 1500 के डॉलर के आसपास आए। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी पिछली दफ़ा जहाँ पर 2 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने, अप्रैल से एकदम जून तक जहाँ पर मार्केट ने 2-2.5 महीने बिताई थी, उसी जगह पर मार्केट फिर से एक बार आ गई है। शायद मार्केट यहाँ पर कुछ देर टाइम बिताए, और उसके बाद 42,658 इसके आसपास से जो कि है नीचे की तरफ की लाइन, वहाँ से मार्केट एक बार तेज़ी पकड़ेगी तो इस दफ़ा बहुत अच्छी गेंद देगी। लेकिन अभी के लिए मार्केट साइडवेज है। फिर निफ्टी कुछ देखें तो फिर निफ्टी में भी एक रेंज है, जिस रेंज पे मार्केट टाइम बिताई थी, उसी रेंज पर मार्केट हवर कर रही है। यहाँ इस दफ़ा भी मार्केट में टाइम बीत सकती है उसी की वजह से। निफ्टी में भी इस बार एक ब्रेकडाउन हुई है, जिस लेवल को होल्ड कर रही थी मार्केट कई दिनों से, वो वेट करके नीचे की तरफ चल पड़ी है। तो मार्केट को जाना शायद इस दफ़ा 18,700 के आसपास ही है। सेंसेक्स का चार्ट देखें तो सेंसेक्स का चार्ट पर भी उसी तरह की, निफ्टी की तरह की एक रुझान दिख पड़ी है। और यहाँ से हम जो कर सकते हैं इस मार्केट का अगर साथ चलना है, तो मार्केट में मंदी की तरफ रहनी है कुछ दिन के लिए। तेज़ी यहाँ से नहीं दिख रही है, जब तेज़ी आएगी तब तेज़ी के साथ हमें भी चलना होगा, लेकिन अभी के लिए तेज़ी दिखाई नहीं पड़ रही है। गोल्ड की चार्ट में देखें तो डब्लू पैटर्न मुकम्मल होते हुए दिख रहे हैं। तो डब्लू पैटर्न स्टार्ट हो जाने पर हमें 1970 1980 तक हमें टारगेट करके ट्रेड में बने रहना है। और यही है आज सुबह की मार्केट की अपडेट। आपसे फिर से मुलाकात होगी। मार्केट में बायस नेगेटिव की तरफ है, और यानी कि पुट की तरफ है, यानी कि मंदी की तरफ है। तो आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए, स्टॉप लॉस छोटा रखिए और अच्छे से ट्रेड करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।